बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल कॉन्सेप्चुअल नॉलेज और मैं हूं आपका होस्ट मोहम्मद अजमल। आज की वीडियो में आप लोगों के साथ सी कैप फॉर्म जो हैं उनकी डिटेल जो है मुकम्मल शेयर करूंगा इस वीडियो में, और जो एडमिशन पॉलिसी जारी की गई है सिंध गवर्नमेंट की जानिब से वो भी। जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि इस साल जो सी कैप फर्स्ट ईयर में जो एडमिशन होंगे वो अब 9th के रिज़ल्ट की बेस के ऊपर आप लोगों को दिए जाएंगे। और ये जो एडमिशन है ये आपके कंडीशनल एडमिशन कहलाएंगे। इसमें ये होगा कि आप लोग कंडीशन के ऊपर एडमिशन ले रहे होंगे, और वो कंडीशन ये होगी कि आप लोग मैट्रिक के पेपर में पास होना लाजमी होगा। अगर आप मैट्रिक के पेपर में फ़ेल हो जाते हैं तो आपका एडमिशन जो है वो कैंसिल हो जाएगा। इस हवाले से एडमिशन पॉलिसी जो जारी की गई है सिंध गवर्नमेंट की तरफ से वो इस वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। ये आप देख सकते हैं, ये सी कैप है, सिंध इलेक्ट्रॉनिक सेंट्रलाइज कॉलेज एडमिशन प्रोग्राम, जो सी कैप की फुल मीनिंग है। ये आप वेबसाइट भी देख सकते हैं ccap.dgcs.gos.pk। अब हम चलते हैं एडमिशन पॉलिसी की जानिब। इंट्रोडक्शन जो है वो इसका ये है कि जो बच्चे 9 मैट्रिक में पास हो जाते हैं और जब उन्हें फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में यानी कॉलेज में एडमिशन लेना होता है तो वो इस प्रोसेस के थ्रू जो है वो अपने आप को कॉलेज में एनरोल करवाते हैं। अब इसके लिए क्या इनके गाइडलाइंस जारी की गई है, कौन कौन से बच्चे जो होंगे वो एलिजिबल हैं, वो सारी चीज़ें आप लोगों को आगे बता रहा हूँ। ये है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, इसके कुछ पॉइंट्स हैं और वो एक एक पॉइंट हम लोग डिस्कस करते हैं। सबसे पहला जो पॉइंट है वो ये है कि स्टूडेंट्स हु हैव गॉट देयर SSC/टेक्निकल बोर्ड/GCE O लेवल और इट्स इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन आर एलिजिबल टू अप्लाई। यानी वो तमाम बच्चे जिन्होंने SSC पास किया हो या फिर टेक्निकल बोर्ड से पास किया हो या फिर O लेवल पास किया हो, वो फर्स्ट ईयर में एडमिशन के अहल हैं, यानी वो उसमें दाखिला जो है वो ले सकते हैं। अच्छा, इसके अलावा दूसरी जो इसकी बात है वो ये है कि स्टूडेंट्स हु हैव पास देयर एग्जामिनेशन ड्यूरिंग द लास्ट 3 years बिफोर 2021 आर आल्सो एलिजिबल विद द कंडीशन डैट 5 marks फॉर एवरी ईयर ऑफ गैल शुल बी डिडक्टेड फ्रॉम देयर टोटल मार्क्स टू डिटरमाइन देयर मेरिट। अब इसमें यह बात की जा रही है कि वो तमाम बच्चे जिन्होंने 2021 से 3 साल पहले जो है वो मैट्रिक किया था और अब वो एडमिशन लेना चाह रहे हैं तो उनका एडमिशन उनको मिल सकेगा, लेकिन शर्त ये होगी कि जितने आपके टोटल मार्क्स होंगे हर साल में से 5 मार्क्स आपके डिडक्ट किए जाएंगे। तो फॉर एग्जांपल आपके 15 मार्क्स जो है वो डिडक्ट हो जाएंगे, देन जो है वो आपका जो मार्क्स बनेंगे उस हिसाब से आपको कॉलेज में एडमिशन दिया जाएगा। इसके बाद जो तीसरा इसमें पॉइंट है वो ये है कि इट इज़ इम्पेरेटिव फॉर द स्टूडेंट्स पासिंग GCE या फिर O लेवल एग्जामिनेशन हैव टू पास द सब्जेक्ट्स ऑफ इंग्लिश, उर्दू, इस्लामियात, पाकिस्तान स्टडीज़ एंड 4 ऑप्शनल सब्जेक्ट्स। जो बच्चे O लेवल एग्ज़ाम पास करके आए हैं तो उनके लिए ये लाजमी होगा कि वो इंग्लिश, उर्दू, इस्लामियात, मुतल्ला पाकिस्तान और 4 जो है वो ऑप्शनल सब्जेक्ट्स का भी इम्तिहान उन्होंने पास किया हुआ हो। इसके अलावा उनको इक्विवेलेंसी सर्टिफिकेट जमा करवाना होगा जो IBC इस्लामाबाद से बनता है, ठीक है, जो बच्चे कैम्ब्रिज बोर्ड से आ रहे हैं। उसके बाद जो 5वां रूल है इसमें वो ये है कि जनरल कंडीशन एज वेल एज कंडीशंस स्पेसिफिक टू फैकल्टी ग्रुप और सब्जेक्ट फॉर एडमिशन टू द इंटरमीडिएट लेवल शेल बी इन अकॉर्डेंस विद दो सेट बाय द कंसर्न एजुकेशन बोर्ड फॉर द रेलेवेंट लेवल, फैकल्टी और सब्जेक्ट। इसका मतलब ये है कि फॉर एग्जांपल आपने मैट्रिक में जो है वो कंप्यूटर साइंस से किया है और आप फर्स्ट ईयर में प्री मेडिकल लेना चाह रहे हैं, तो ये आपकी कंडीशन जो है वो नहीं होगी, ये गलत कंडीशन होगी। इस कंडीशन में आपको एडमिशन नहीं मिल सकेगा। तो जो आपकी फैकल्टी होगी जिसमें आपने 9 मैट्रिक सिलेक्ट किया होगा उसी लेवल के ऊपर आपने फर्स्ट ईयर लेवल के ऊपर भी वही फैकल्टी को सिलेक्ट करना होगा। इसके बाद जो 6th कंडीशन इसमें बताई गई है वो ये है कि इफ़ अ स्टूडेंट अप्लाइज फॉर एडमिशन 1 or more years late then he shall produce an affidavit to the effect that he/she has not been admitted at any college previously and she is availing the opportunity for admission for the first time। अच्छा, वो बच्चे जो एडमिशन के लिए अप्लाई कर रहे हैं और वो थोड़ा लेट हो गए हैं तो उनको ये एफिडेविट जमा करवाना होगा कि उन्होंने इससे पहले जो था वो किसी भी कॉलेज में एडमिशन नहीं लिया था
और वो एडमिशन जो है वो फर्स्ट टाइम ले रहे हैं, आपको ये एक एफिडेविट जमा करवाना होगा अगर आपका एडमिशन जब लेट करवा रहे हैं, ठीक है। एक साल से आप, जैसे आपने 2013-20 में जो है वो मैट्रिक किया है और अब 2022 में आप एडमिशन ले रहे हैं, तो आपको एफिडेविट जमा करवाना होगा कि आपने जो है वो प्रीवियसली किसी भी कॉलेज में एडमिशन नहीं लिया था और आप फर्स्ट टाइम जो है वो एडमिशन लेने जा रहे हैं। इसके बाद जो 7 इसमें मेन पॉइंट रखा गया है वो ये है कि स्टूडेंट्स हु हैव डोमिसाइल्ड ऑफ द सिंध, यानी वही बच्चे इम्तिहान इस बार कॉलेजेस में दाखिला ले सकेंगे जिनके पास जो होगा वो डोमिसाइल किसका होगा, सिंध का। यानी सिंध के किसी भी जो है वो डिस्ट्रिक्ट का या सिटी का आपके पास डोमिसाइल होना लाजमी है। नंबर 8 इसमें एक ऑप्शनल इन्होंने ये रखा है कि हु एक्वायर्ड डोमिसाइल अदर देन सिंध प्रोविंस कैन आल्सो अप्लाई ऑन कोटा बेसिस ओनली। फॉर एग्जांपल अगर आप किसी और सूबे से ताल्लुक़ रखते हैं तो आपको इस बिना पे एडमिशन दिया जाएगा कि उस सूबे का जो कोटा है वो कितना है, तो उस बेस पर आपको एडमिशन मिल सकेगा। अब इसके बाद इसके हम बात करते हैं रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स फॉर एलिजिबिलिटी। आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होंगे जब आप एडमिशन ले रहे होंगे। ये जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं, ये सारे डॉक्यूमेंट जो होते हैं वो अटेस्टेड होने चाहिए, इनकी फ़ोटोकॉपीज़। इसमें टोटल 60 डॉक्यूमेंट्स हैं। सबसे पहले आपका एसएससी सर्टिफिकेट होगा, फिर आपका नेक्स्ट जो इसमें चीज़ थी वो ये थी डॉक्यूमेंट्स में कि आपको मार्कशीट या फिर प्रोविजनल सर्टिफिकेट जो होगा वो भी आपने जो लास्ट इम्तिहान पास किया है उसकी फ़ोटोकॉपी। नंबर 3 आपका करैक्टर सर्टिफिकेट होगा, जहाँ से आपने जिस स्कूल से आप मैट्रिक का फॉर्म भेजते हैं तो वो इंस्टीट्यूशन जो है वो आपको करैक्टर सर्टिफिकेट जो है वो प्रोवाइड करता है, वो आपके साथ जो है वो इसकी फ़ोटोकॉपी टेस्ट होगी। देन आपका डोमिसाइल सर्टिफिकेट जमा होगा, और अगर आपका अपना डोमिसाइल नहीं है तो आपके पेरेंट्स का जो है वो डोमिसाइल उसमें जाएगा, सेल्फ का, या फिर अगर आपका नहीं है तो आपके फादर का। देन आपका अपना CNIC, या फिर आपका CNIC नहीं है बना हुआ तो बी फॉर्म। उसके अलावा जो नंबर 6 पॉइंट है वो ये है कि आपके कलर्ड फ़ोटोग्राफ्स होंगे, और ये जो कलर्ड फ़ोटोग्राफ्स होंगे वो आपकी कॉलेज की जो पॉलिसी होती है उसके मुताबिक आपने जमा करवानी होगी। देन अगर आप 7 पॉइंट इसमें यह है कि कोटा एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट इन केस अ कैंडिडेट अप्लाइज फॉर अ स्पेसिफाइड कोटा नोटिफाइड बाय द गवर्नमेंट। यानी अगर आप कोटा बेस पे जब अप्लाई करेंगे तो आपको कोटा एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट भी जो है वो सबमिट करवाना होगा, जो भी गवर्नमेंट जो है वो कोटा जारी करेगी। ये कुछ डॉक्यूमेंट्स थे जो आप लोगों को चाहिए होंगे जब आप फर्स्ट ईयर में एडमिशन लेंगे। अब इसके बाद है इनएलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, यानी वो बच्चे जो इसमें दाखिला नहीं ले सकेंगे वो उनकी क्या क्या तफसील है। इसमें पहला पॉइंट ये है कि तमाम वो बच्चे जो अपने आप को रजिस्टर्ड नहीं करवाएंगे, यानी एक डेट होती है जिसमें आपने अपने आप को ऑनलाइन या फिर फिज़िकली जो है वो रजिस्टर्ड करवाना होता है। तो अगर आपने डेट के अंदर अपने आप को रजिस्टर करवा लिया तो ठीक, अदरवाइज़ अगर डेट गुजर जाएगी तो आप जो है वो इनएलिजिबल हो जाएंगे, फिर आप नेक्स्ट साल अप्लाई कीजिएगा। उसके बाद जो इसमें दूसरा पॉइंट लिखा है वो ये है कि वो बच्चे जो सप्लीमेंट्री एग्ज़ाम में जो अपीयर, जैसे जो बच्चे मैट्रिक में फ़ेल हो गए हैं और वो अभी सप्लीमेंट्री का जब पेपर देंगे तो वो भी इसके लिए नॉट एलिजिबल हैं। देन नो रेगुलर एडमिशन इन एनी क्लास शैल बी अलाउड टू अ कैंडिडेट हु हैज़ ऑलरेडी पास इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन इन अदर फैकल्टी ग्रुप और सब्जेक्ट। यहाँ पर आपको एक और बात बता दूँ कि वो बच्चे जो पहले से इंटर पास कर चुके हैं, फॉर एग्जांपल किसी बच्चे ने प्री इंजीनियरिंग में पास कर लिया है और अब वो जो है उसकी इंटर हो चुकी है, अब वो कंप्यूटर साइंस में जो है वो इंटर करना चाह रहा है, तो वो भी इनएलिजिबल है। यानी आप एक ही दफ़ा जो है वो एग्ज़ाम को जो है वो एक फैकल्टी या फिर एक ग्रुप या एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट के अंदर जो है वो इसमें एडमिशन ले सकेंगे। अगर आपको दूसरी दफ़ा लेना है तो आपको पहले अपनी वहाँ वाली जो रजिस्ट्रेशन होगी उसको कैंसिल करवाना होगा, यानी जो आप इंटर कर चुके हैं उस फैकल्टी से आपको अपना रिकॉर्ड जो है वो डिलीट करवाना होगा, फिर नए सिरे से आप जो है वो इंटर में एडमिशन ले सकेंगे। Students who failed in any class or did not appear in the examination or discontinued their studies shall not be allowed re-admission in the same or lower class। यानी आप अपनी जो बच्चे क्लास में फ़ेल हो चुके थे या वो फिर इम्तिहान में अपीयर नहीं हुए थे या फिर उन्होंने पढ़ाई जो थी वो छोड़ दी थी, तो वो री एडमिशन जो है उस सेम क्लास में
वापस उनको अलाउ नहीं होगा। द स्टूडेंट हु हैव पास्ड एसएससी ओ लेवल और इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन इज जनरल ग्रुप ह्यूमैनिटीज़ आर्ट्स कॉमर्स आर नॉट एलिजिबल फॉर एडमिशन ऑफ एनी साइंस फैकल्टी। यहाँ पर आपको एक बात बता दूँ कि वो तमाम बच्चे जिन्होंने अपना मैट्रिक जनरल ग्रुप में यानी ह्यूमैनिटीज़ में, आर्ट्स में, कॉमर्स में, इन तीनों जो ग्रुप्स हैं इनमें अगर किसी में से आपने किया है तो आप कभी भी जो है वो फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर साइंस की किसी भी फैकल्टी में नहीं हासिल कर सकेंगे एडमिशन। नंबर 6 पॉइंट इसमें यह है कि स्टूडेंट्स प्लेस्ड इन ई ग्रेड इन एसएससी एग्जाम शैल नॉट बी अलाउड एडमिशन इन फर्स्ट ईयर इन एनी फैकल्टी एनी ग्रुप। अगर आपकी मैट्रिक की मार्कशीट के ऊपर आपका ई ग्रेड लिखा हुआ है तो इसका मतलब यह है कि आपको फर्स्ट ईयर में किसी भी फैकल्टी में किसी भी ग्रुप में एडमिशन नहीं दिया जाएगा, चाहे वो साइंस से रिलेट हो या फिर जनरल ग्रुप से रिलेट करती हो। स्टूडेंट फेल्ड इन वन और मोर सब्जेक्ट शैल नॉट बी अलाउड टू टेक एडमिशन इन पार्ट 1 ऑफ इंटरमीडिएट। अब आपने कोई ऐसा बच्चा जो किसी एक या फिर एक से ज़्यादा सब्जेक्ट में फ़ेल हो चुका हो तो वो इंटरमीडिएट यानी फर्स्ट ईयर के में एडमिशन वो भी नहीं ले सकेगा। प्राइवेट एक्सटर्नल कैंडिडेट्स आर नॉट एलिजिबल फॉर एडमिशन इन क्लास फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर इन गवर्नमेंट कॉलेजेस। अगर आप फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर वाले प्राइवेट कैंडिडेट्स हैं, ठीक है, तो आप लोग भी फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर में इम्तिहान जो दाखिला है उसके अहल नहीं होंगे गवर्नमेंट कॉलेजेस में। ये शर्त गवर्नमेंट कॉलेजेस ने रखी है कि वो प्राइवेट कैंडिडेट्स को एडमिशन नहीं देंगे, ठीक है। इसके लिए आपको रेगुलर जो है वो होना लाजमी है। नंबर 9 जो इसमें है वो ये है कि द ट्रांसफ़र फ्रॉम वन कॉलेज प्राइवेट और गवर्नमेंट और एक्सटर्नल स्टूडेंट टू एनी गवर्नमेंट कॉलेज इन क्लास फर्स्ट ईयर एंड सेकेंड ईयर इज स्ट्रिक्टली बैंड अंडर सीकैप इफ एनी प्रिंसिपल फाउंड इन इशुएंस ऑफ एनओसी ग्रांटिंग एडमिशन टू सच स्टूडेंट शैल बी डील्ड स्ट्रिक्टली अंडर रूल्स। यानी अगर आप किसी एक प्राइवेट कॉलेज में दाखिला आपने लिया था या फिर किसी गवर्नमेंट कॉलेज में थे या फिर आप एक्सटर्नल स्टूडेंट हैं तो अब आपको जो है वो किसी भी गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन नहीं दिया जाएगा। ये फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में ये स्ट्रिक्टली बैन कर दिया गया है, ठीक है, सी कैप की ये इस रूल के तहत। तो अगर आपका कोई भी ऐसा रूल पाया गया यानी जिसमें आप इस तरीके की ट्रांसफ़र में मुलविस थे तो आपके ख़िलाफ़ जो है यहाँ पर मेंशन किया गया है कि आपको स्ट्रिक्टली जो है वो डील किया जाएगा। तो ये 9 पॉइंट्स से टोटल इनएलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के वो तमाम पॉइंट जिसके आप जो है वो अहल नहीं हो सकते। अब यहाँ पर कुछ डिटेल है मेरिट लिस्ट की। अब ये मेरिट लिस्ट बेसिकली क्या है कि हर बच्चे को जो एडमिशन मिलेगा वो उसके मार्क्स के हिसाब से मिलेगा। जैसे आप लोग के अभी 9 मैट्रिक में 1100 मार्क्स हैं टोटल, तो जब गवर्नमेंट की तरफ से लिस्ट आएगी तो उसमें हर कॉलेज के सामने उसके लास्ट जो कट आउट होता है, कट ऑफ मार्क्स होते हैं, वो लिखे हुए होंगे। तो उसके मुताबिक कि आपको जो है उसमें एडमिशन मिल सकेगा। उसके अलावा वो बच्चे जो ओ लेवल करके आए हैं उनके ग्रेड को किस तरीके से नंबर में कैलकुलेट किया जाता है, यहाँ वो कन्वर्जन बताया गया है आपको कि अगर आपका ए स्टार ग्रेड है तो वो 90 मार्क्स के बराबर है, ए 85 के बराबर है, बी 75 के, सी 65 के, डी 55 के और ई 45 के। अच्छा, अगर कोई बच्चा जिसने मैट्रिक जो है वो टेक्निकल बोर्ड से की है तो उसके जो मार्क्स होंगे वो किस तरीके से कन्वर्ट किए जाएंगे उसका फार्मूला भी आप लोगों को यहाँ पर बता दिया गया है कि मैक्सिमम मार्क्स ऑफ टेक्निकल बोर्ड है फॉर एग्जांपल 1150, तो मैक्सिमम मार्क्स ऑफ कंपोनेंट 3 ऑफ क्लास 9 एंड मैट्रिक वो 300 होंगे। मैक्सिमम मार्क्स फॉर एवोल्यूशन है 1150 में से आप 300 माइनस कर देंगे तो वो बच जाएंगे 850। तो इस तरीके से ये इनका जो है वो वेटेज बनाया गया है। देन यहाँ पर फर्दर मजीद इंस्ट्रक्शंस हैं कि प्रिंसिपल जो होगा वो मे कीप 10% ऑफ टोटल नंबर ऑफ सीट्स इन ईच फैकल्टी फॉर 15 डेज फॉर मेरिटोरियस स्टूडेंट हु मे नॉट टर्न अप फॉर एडमिशन विद द प्रिस्क्राइब्ड टाइम फॉर एडमिशन ड्यू टू अनअवॉइडेबल सर्कमस्टांसेस। यहाँ पर मजीद कुछ तफसीलात दी गई हैं। आपका एडमिशन कैंसिल कब हो सकता है इसकी भी यहाँ पर बताया गया है कि if any student given by the student in his admission form is found to be incorrect at any stage, अगर आपने सी कैप का फॉर्म भरते वक्त कोई गलत इन्फॉर्मेशन दी है और ये बात डिस्क्लोज हो गई तो आपका एडमिशन जो है वो कैंसिल कर दिया जाएगा। इफ़ अ स्टूडेंट फेल्स टू अटेंड द क्लासेस विद इन 10 days फ्रॉम द स्टार्ट ऑफ द सेशन क्लासेस। आपको ये भी बता दूं कि इस साल ये जो फैसला किया गया है कि आप लोग की क्लासेस
1 अगस्त से स्टार्ट होंगी। उसके पीछे रीज़न ये है कि अगर कोई बच्चा अपनी क्लासेस 10 दिनों के शुरू में क्लास अटेंड नहीं करता तब भी उसका एडमिशन कैंसिल कर दिया जाएगा। इफ़ अ स्टूडेंट इज़ फाउंड टू बी प्रोफेशनल एजिटेटर और हैज़ बीन स्ट्रक ऑफ फ्रॉम एनी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट और डिसिप्लिनरी ग्राउंड, यानी वो कोई ऐसा बच्चा जिसको किसी भी वजूहात की बना पर किसी भी एजुकेशनल इदारे से जो है वो निकाला गया था, चाहे वो उसका डिसिप्लिनरी मामला हो या फिर किसी और वजह से, और ये डिस्क्लोज होता है तो देन उसका भी एडमिशन कैंसिल हो जाएगा। इसके अलावा चेंज ऑफ सब्जेक्ट भी है कि चेंज ऑफ यानी अगर कोई बच्चा चाहे कि मेरी फैकल्टी चेंज हो जाए तो ये भी पॉसिबल नहीं है। अगर द स्टूडेंट मस्ट अप्लाई फॉर चेंज ऑफ सब्जेक्ट विद इन 21 days ऑफ द स्टार्ट ऑफ द क्लासेस एट ईच लेवल ऑफ स्टडी। चेंज ऑफ सब्जेक्ट इज ओनली विद अ फैकल्टी और ग्रुप ऑफ सब्जेक्ट्स। तो ये मुकम्मल जो थी तफसीलात थी जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर की। आई होप कि ये सारी चीज़ें आप लोगों को समझ में आ गई होंगी। कोई भी क्यूरी हो तो मुझसे आप लोग पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में। और यहाँ पर ये ड्रेसिंग के हवाले से भी इंस्ट्रक्शन दी गई है कि कॉलेज का यूनिफॉर्म कैसा होगा, ये आप देख सकते हैं। बॉयज़ के लिए और गर्ल्स के लिए दोनों अलग अलग मेंशन है। और उसके अलावा स्टूडेंट्स की क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होंगी ये भी आपके सामने है कि अपनी क्लास टाइम पर लेना, रेगुलर लेना, देन हर क्लास के लिए प्रिपेयर्ड होना, और जो भी उसके लिए आपको ज़रूरियात होंगी यानी बुक, कॉपी, पेंसिल, बुक वगैरह, ये तमाम चीज़ें। कॉलेज की जो प्रॉपर्टी होगा उसका आपने अच्छी तरीके से देखभाल करनी है, अपने असाइनमेंट्स को कंप्लीट करना और रीडिंग ऑन रेगुलर बेसिस। फिर उसके बाद पार्टिसिपेशन बताई गई है कि क्लासरूम की एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करना, डिस्कशन में और ग्रुप एक्टिविटीज़ में भी अपनी पार्टिसिपेशन दिखाना, पार्टिसिपेटिंग इन कॉलेज एक्टिविटीज़ एंड हैविंग फन। देन एटीट्यूड क्या होना चाहिए कि अंडरस्टैंडिंग पेरेंट वैल्यूड एक्सपेक्टेशन एंड कल्चर, हेल्पिंग अदर्स, लिसनिंग केयरफुली टू टीचर्स एंड पेरेंट्स। तो ये काफ़ी जो स्टूडेंट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं और ये हवाले से बताया गया है आप लोग को। तो फ्रेंड ये पूरी डिटेल आप लोगों के साथ मैंने शेयर कर दी है। ये सीक्वेप फॉर्म की जो इस साल के लिए एप्लीकेबल होगी, तो अपने फ्रेंड के साथ ज़रूर शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।